अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इब्राहिम TSM सरगोदा बायर क्रॉप साइंस। दोस्तों, गंदम पाकिस्तान की एक अहम फसल है और हर घर की ज़रूरत गंदम है। इस वक्त पाकिस्तान की औसत पैदावार गंदम की 30 मन फ़ी एकड़ है, जो कि तरक्की पसंद ममालिक के लिहाज से बहुत कम है। पैदावार में कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें अहम तरीन पैदावार जो है वो इब्तदाई तौर पर गंदम की फसल पर कुछ मसाइल हमलावर होते हैं, यानी कि बीज और ज़मीन से लगने वाली बीमारियां हैं, जिनका सद्देबाब ना किया जाए तो हमारी फसल पर दो बीमारियां, जो कि करनाल बंट और दूसरी बीमारी जो है वो समट की बीमारी लग सकती है। करनाल बंट में दोस्तों आपकी फसल के जो कनक के दाने हैं वो काले हो जाते हैं, और समट में यानी कि कांग्यारी में आपका जो सिट्टा जिस वक्त निकलता है उसके ऊपर काले रंग का पाउडर जमा हो जाता है। दोनों बीमारियों की सूरत में, काले दाने होने की सूरत में और समट यानी कि सिट्टा काले होने की सूरत में, आपकी गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। और ये दोनों बीमारियां दोस्तों ऐसी हैं, अगर ये वक्त पर आ जाएं, जिस वक्त ये आ जाएं, तो फिर इनका कोई हल नहीं। और इसके अलावा तेले का हमला, जिस वक्त हमारी फसल मार्च के महीने में जाती है, मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, उस वक्त तेले का हमला जो हमारी फसल पर होता है, तेला जो है वो ज़ाहिर सी बात है रस चूसता है, और रस चूसने की वजह से जो है वो फसल का जो खुराक दाने को चाहिए होती है वो तेला चूस जाता है, और फसल पर जो है वो अपने मनफी असरात, जिसकी वजह से काली फंगस लग जाती है। ये दो मसाइल जो हैं तेले की वजह से पैदा होते हैं। तेले का हम स्प्रे जो है वो उस वक्त, जिस वक्त तेले का हमला हो जाए, स्प्रे ममनू होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट दाने के अंदर जज़ब हो जाता है। तो दोस्तों, इन बीमारियों का हल, इन मसाइल का हल जो है वो बायर क्रॉप साइंस होमब्रे एक्सल के नाम से पेश करता है। होमब्रे एक्सल दो ताकतवर जहरों का मजमुआ है, एक जहर कीड़े मार और दूसरा जहर फफूंदी कुश। एक ताकतवर मिक्सचर है। इसके अंदर हाई क्वालिटी जो है स्टिकर, यानी कि जो दाने के ऊपर दवाई चिपकाने वाला केमिकल है, वो बहुत हाई क्वालिटी का जो है वो शामिल किया गया है। आज दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि गंदम के बीज को होमब्रे एक्सल कैसे लगानी है। बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि गंदम के बीज को कौन सा जहर लगाना है, किस लिए लगाना है और उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों हमने आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया। अपने मेज़बान फार्मर फलक शेर लाली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और तारक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब किया और यहाँ पर सारे इंतज़ामात किए। गंदम के बीज को जहर लगाने के लिए दोस्तों हमें जो है इस वक्त हमने 25 किलो बीज लिया, और शीट के तरीक़ाकार के ज़रिए हम आपको दवाई लगाना सिखाएंगे। इस मकसद के लिए हमारे पास होमब्रे एक्सल मौजूद है। फार्मूला जो है महलूल बनाने का वो बहुत ही अहम है। अगर आप फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे तो बहुत आसानी से, यानी कि 5 से 6 मिनट में आपके 1 एकड़ के बीज को दवाई लग जाएगी। दोस्तों, डोज जो है होमब्रे एक्सल की वो 2 ml फ़ी किलोग्राम बीज को लगनी है, यानी कि 2 ml फ़ी किलो बीज को लगेगी। अगर 50 किलो का हमारे पास तोड़ा या गट्टू मौजूद है तो 100 ml उसके लिए दवाई दरकार है। और इसके अलावा हम इस वक्त 25 किलो बीज को दवाई लगाने लगे हैं, तो 450 ml हमारे पास पानी होगा, और 50 ml जो है वो हम दवाई लेंगे। दवाई को खोलने के लिए सबसे पहले आप दवाई लगाने के वक्त अपने हाथ को दस्तानों से कवर करें। उसके अलावा अपना जो है वो बदन है वो उसको भी अच्छे से कपड़े जो है वो पहन लें, ताकि दवाई आपके जिस्म को डायरेक्ट ना लग सके। उसके अलावा दोस्तों मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि दवाई के जो बुखारात हैं वो डायरेक्ट आपके सांस में दाखिल ना हो सकें। अब हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे महलूल बनाने का और बीज को दवाई लगाने का। बोतल को खोलने का तरीक़ाकार ये है कि बोतल के पीछे कटर दिया गया है, इसके ज़रिए आपने कटर को खोलना है। इसको उल्टा करके कटर को अगर हम बीज पे थोड़ा सा रख के दबाएंगे और इस तरह हल्का सा घुमाएंगे तो वो कटर खुल जाएगा, दवाई जो है वो कटर के ज़रिए खुल जाएगी। अब दोस्तों हम महलूल बना लेते हैं। हम पानी की जो कैलकुलेशन हमने पहले से की हुई है, थोड़ा सा पानी जो है वो साइड पर किसी बर्तन में हम ले लेंगे। 25 किलो दोस्तों बीज है, तो इसके लिए हमें 50 ml जो है वो दवाई चाहिए होगी। अब इस दवाई को हम जग में डाल लेंगे ऐसे। बकाया जो मैंने थोड़ा सा पानी साइड पर लिया है, इसको हम भी साफ़ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी हमने साइड पे लिया है, यानी कि 450 ml में से थोड़ा सा हमने साइड पे रखा था, ताकि जो है वो पैमाने के अंदर जो दवाई लगी है उसको भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। बकाया जो है वो किसी छड़ी के ज़रिए हम महलूल को अच्छी तरह से हिला लेंगे। बकाया जो दोस्तों पैमाने के अंदर दवाई लगी हुई है उसको भी हम इस तरह से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारी दवाई जो है वो डोज़ कम ना हो और कम से कम दवाई से भी हम फ़ायदा उठा सकें। अब दोस्तों ये 25 किलो के लिए महलूल तैयार है।
450 ml हमने पानी लिया और 50 ml जो है वो होमरे यानी कि 500 मिलीलीटर का महलूल तैयार हो गया। आधा महलूल हम एक दफ़ा में हम इस तरह गोलाई में यानी कि खलार के बीज की ढेरी के ऊपर जो है वो डालेंगे। अब एक दोस्त जो है वो शापर को एक साइड से पकड़े और दूसरा दूसरी साइड से, और इसको जल्दी जल्दी हिला लें। जितनी जल्दी आप इसको मिक्स करेंगे दवाई उतनी ही जल्दी और आराम से लगेगी। जब दोस्तों आपकी दवाई शीट से उतर जाए तो जो बकाया महलूल आपने रखा हुआ है उसको भी आपने इसके ऊपर डाल देना है। कभी भी सारा महलूल एक दफ़ा में आपने नहीं डालना, फिर आपको लगाने में जो है वो मुश्किल होगी और दवाई जो है वो शीट पर ही लगी रहेगी। इस तरह से आप बर्तन को भी साफ़ कर लें। चलें जी, जिस वक्त आपकी सारी दवाई शीट से उतर जाए तो समझे दवाई बीज को लग चुकी है। वो शीट पर आपको नज़र आ जाएगी और फिर जो है वो हिलाना बंद कर दें। इसको खोल दो तार, इसको फैला दो बीज को। दोस्तों देखें, बड़ी यूनिफॉर्म और एक जैसी दवाई लग गई है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी 1 महीने की फसल को जाकर चेक करेंगे, उसका मुआयना करेंगे, तो उसकी जड़ लंबी होगी और शगुफ़ों की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब एक जैसा लग गया है, यानी कि 450 ml हमने पानी लिया, 50 ml जो है वो होमरे एक्सेल ली है और हमने 25 किलो बीज को जो है वो दवाई लगा दी और बड़ी बेहतरीन तरीके से ये दवाई लगी है। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने मेज़बान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।